दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आई थिंक वो टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे डेली लाइफ में हमारे द्वारा पहने हुए कपड़े, कलर थेरेपी के ऊपर अगर हम बात करें तो ग्रहों के अकॉर्डिंग हमें ऐसे कौन से कलर जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए जिससे आपकी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक इन तीनों चीज़ों पे इनका असर ना पड़े। क्योंकि हम जब कोई रत्न धारण करते हैं वो भी हम अपनी कुंडली में ग्रहों की दशाओं को देख के ही धारण करते हैं। तो कलर का भी संबंध कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उतना ही होता है जितना हमारे ग्रहों की पोजीशंस हमारे कुंडली में बनी होती है दोस्तों। तो पूरी विवेचना हम इस टॉपिक पे करेंगे। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ज्योतिष का एक सिंपल सा रूल होता है कि जो ग्रह आपका कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है, बलवान बैठा हुआ है, तो आप उन चीजों का दान जो है वो नहीं कर सकते। तो उनका कपड़े अगर आप धारण करते हैं, उस रंग के कपड़े अगर आप धारण करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है क्योंकि वो ग्रह आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर कुंडली में आपके ग्रह नीच के हैं, बुरे भावों में बैठे हुए हैं, बुरी महादशाएं आपको लगी हुई हैं और आप उन ग्रहों के कलर्स जो हैं वो अपने कहीं ना कहीं डेली लाइफ में वियर कर रहे हैं, तो वो आपको नुकसान जो है वो जरूर दे सकते हैं। दोस्तों कुंडली की जब हम बात करते हैं तो ग्रहों में सबसे नेगेटिव ग्रह जो है वो राहु केतु की संज्ञा में आते हैं और शनि भी कहीं ना कहीं साढ़े सती और डैया में अपना असर देते हैं। तो शनि राहु केतु के कलर कौन से हैं? राहु का रंग है नीला दोस्तों, शनि का रंग है ब्लैक और केतु कलरफुल है दोस्तों, कहीं ना कहीं लसनिया जैसे हम रत्न बोलते हैं दो रंगी, वो केतु के संज्ञा में आता है। इसके अलावा दोस्तों बुध ग्रह को भी देखना बड़ा जरूरी होता है क्योंकि हमारे जीवन में अगर हमारी बुद्धि अच्छी होगी, अच्छी समझ बूझ होगी तो हम अपने जीवन में अच्छे डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारी कुंडली में बुध देव खराब हैं और आपने बुध का कलर ही ज्यादा यूजेस में आप कर रहे हैं, जैसे कि हरा रंग आप यूज कर रहे हैं, तो वो आपको नेगेटिव आर्थिक तौर से भी करेगा और मानसिक तौर से भी करेगा। तो इन चीजों को आपको समझना जरूरी है। दोस्तों ग्रहों की संज्ञा में जब आपके लगन में शनि देव बैठ जाते हैं तो शनि यहाँ पे नीच के हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ब्लैक कलर जो है वो अवॉइड करना चाहिए पहनावे में। शनि आपके तीसरे भाव में बैठे हैं तो काला रंग अवॉइड करना चाहिए। शनि आपके पंचम में है, छठे भाव में है, तो काला रंग अवॉइड करना चाहिए। अष्टम का शनि है तो काला रंग आपको अवॉइड करना चाहिए। बाकी ग्रह स्थितियों में ऐसी कोई विपत्ता नहीं है, आप पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपको शनि की साढ़े सती, शनि का डैया लगा हुआ है और आप काला रंग ज्यादा वियर करते हैं, अपने रूम्स में आपने कहीं ना कहीं यूज कर रखा है, तो वो आपके लिए नेगेटिव असर दे सकता है। अगर कुंडली में शनि की पोजीशन आपकी लगन की है, तीसरे भाव की है, पंचम की है, छठे की है, तो इन चीजों को आपको देखना जरूरी है। दूसरी कंडीशन में हम राहु की बात करते हैं दोस्तों। अगर राहु आपके लगन में बैठे हैं, राहु आपके पहले घर में बैठे हैं, राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, राहु आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, राहु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो इन भावों में बैठे हुए राहु की संज्ञा में अगर आप नीला रंग ज्यादा यूज करते हैं, नीला नीला कलर ज्यादा पहनावे में यूज करते हैं, अपने कमरे में आपने नीले रंग के वॉलपेपर लगा रखे हैं, बेडशीट आप नीले रंग के यूज कर रहे हैं, कर्टन्स अपने नीले रंग के यूज कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां जो हैं वो ज्यादा रहेंगी। सप्तम का राहु है और आपने बेडरूम में नीले रंग कर रखा है, द्वादश का राहु है, आपने कर्टन्स नीले रंग के कर रखे हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। कलर को चेंज करना ही आपके पास एक मात्र ऑप्शन रह जाता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह कुंडली में द्वादश भाव में बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, बुध आपके 11वें भाव में बैठे हैं, बुध आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, बुध आपके 9th हाउस में बैठे हैं, बुध आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं लगन में भी अगर बैठे हैं दोस्तों,
तो हरा रंग आपको अपने पहनावे में यूज जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लगन, द्वादश, 11वां भाव, 9th हाउस और अष्टम भाव, इन भावों में बैठे हुए बुध के लिए हरा रंग अगर आप पहनते हैं, हरे रंग का यूज ज्यादा करते हैं, तो ये आपकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों चीजों में आपको नेगेटिव करेगा। घर के अंदर मन नहीं लगेगा, घर में परेशानियों का माहौल जो है वो बना रहेगा। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना भी उतना जरूरी है। दोस्तों, कुंडलियों में जब हम ग्रहों की कलर्स की बात करते हैं तो हमें इंडिकेशंस कैसे मिलते हैं कि हमारी कुंडली में ये ग्रह खराब है। दोस्तों, अगर आपने कोई कुत्ता पाला हुआ है तो कुत्ते का संबंध सीधा केतु से है। कुत्ता आपका गुम हो जाए, कहीं ना कहीं कुत्ता आपका खुद ही आपको काट ले, तो इन चीजों के संबंध में अगर आप देखेंगे तो केतु आपकी कुंडली में नेगेटिव है, तो केतु के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। दूसरी कंडीशन में राहु आपकी कुंडली में अगर खराब है, जीवन में खराब है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपकी खराब हो रही हैं, बिजली का बिल आप नहीं भर पा रहे, प्लंटी के ऊपर प्लंटी लग रही है, 2 नंबर के काम कर रहे हैं, बिजली की चोरी कर रहे हैं, तो ये चीजें आपकी राहु की नेगेटिव की होती हैं। छत के ऊपर आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो अभी खराब हो चुकी हैं वो रख रखी हैं, छत के ऊपर आपने गमले रखे हुए हैं, क्लटर्स इकट्ठा करके रखा हुआ है, ये आपके राहु 12वें भाव को एक्टिव कर देगा। बेडरूम के सुख आपके खत्म हो जाएंगे, तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना उतना ही जरूरी है। दोस्तों, शनि आपके लगन में है, शनि तीसरे भाव में है, पंचम भाव में है, 4th हाउस में है, छठे भाव में है, अष्टम भाव में है। तो इन भावों में बैठे हुए शनि में अगर आपने मकान अपने नाम से खरीद लिया, लोहे की कोई भी आइटम अपने नाम से खरीद ली, मकान की प्रॉपर्टी अपने नाम से कर ली, या मकान 48 साल से पहले बना लिया, तो ये आपके जीवन में संघर्ष, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों चीजों का संबंध जो है वो बना के चलेगा। तो इन पीरियड में आपको प्रॉपर्टी स्पेशली अपने नाम से जो है वो नहीं लेनी चाहिए अगर शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में खराब है। तो इन चीजों को आप कुंडली दिखा के ही अपना कहीं ना कहीं विश्लेषण जो है वो करा सकते हैं। अगर आपको ज्योतिष की नॉलेज है तो आप अपनी जन्म कुंडली में इन चीजों को जरूर देखिएगा कि कुंडली में राहु, केतु और शनि की पोजीशन आपकी कौन से भाव की है। बात मैं कलर्स के ऊपर ही कर रहा था दोस्तों, तो जो ग्रह आपका अच्छा है उसको बढ़ावा दीजिए, वो कलर आप पहन सकते हैं, चाहे वो आप अपने अपर वियर पे पहने या फिर आप कैप्स के रूप में पहने, वो आप धारण कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कुंडली में ग्रह खराब हैं, पीड़ित हैं, तो वो कलर आपको अवॉइड ही करने चाहिए। दोस्तों, बृहस्पति की हम बात करें तो छठे का बृहस्पति हो, अष्टम का बृहस्पति हो, सप्तम का बृहस्पति हो, कर्म भाव में यानी कि 10वें भाव में बृहस्पति बैठे हो, तो नीच के हैं, बुरे भावों में बैठे हुए हैं, तो पीला रंग आपको धारण जो है वो नहीं करना चाहिए। पीला रंग धारण करते सार ही आपके जीवन में कहीं ना कहीं पैसों को लेकर दिक्कत, परेशानी जो है वो शुरू हो जाएगी। गृहस्थी के सुख आपके खराब होने शुरू हो जाएंगे जब कुंडली में ग्रहों की संज्ञा में बृहस्पति की पोजीशन आपकी खराब भावों में बनी हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही टॉपिक्स, कंटेंट हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। अगर आपका कोई बेसिक सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।